इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आपको हम भी देख रहे हैं। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज जिस वीडियो पे रेट करने जा रहे हैं वो है शोएब अख्तर डिस्ट्रॉयड इंडियन मीडिया एंड गोदी एंकर। तो देखा जाए ना यार, ये इंडियन मीडिया है, गोदी एंकर अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता है, लेकिन इनकी ना हवाएं मतलब बेसिकली टाइट कर दी है शोएब अख्तर ने। देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या बोला है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे आप, अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे। भाई हम लोग तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर के तौर पर देखते हैं, ये हकीकत है। हमारे नहीं ऐसे नहीं कह सकते, नहीं ऐसे नहीं कह सकते। अभी मैं आपके फैन को सुन रही थी, एक पाकिस्तानी फैन थे, अभी वो आए थे उनके बारे में आप ऐसे नहीं कह सकते, और उनकी तरफ से आपके सामने शोएब नहीं पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। पाकिस्तानी फैन की ये गलत बात है। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान वाले जो खेलने आए थे वो पाकिस्तान को जिताने नहीं आए थे जी, हम तो मोहसिन नकवी को जिता रहे थे। मोहसिन नकवी ने आकर इतना दबाव बना दिया कि पूरी टीम को दबाव में ले लिया। ये फैन ने कहा ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर जी। ये ठीक है, लेकिन आप मेरे सामने उनको चोर ये देखिए, मैंने तो बस भावनाएं बताई जो हमारी हैं भाई। नहीं हमारी एशिया कप हमने जीता और वो ले गए ट्रॉफी हमारी। हाँ। देखिए मैच पे बारे रोमाना प्लीज मैच के बारे में बात करो। मैं तो फील्ड में था ही मशहूर ही बदतमीजी की वजह से था, प्लीज वो ना काम करें मेरे साथ। तो मशहूरी बदतमीजी कैसे ना, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, तो आपको बता रही हूँ कि कैसी हरकतें की हैं। मतलब नहीं मेरे चेयरमैन पीसीबी चेयरमैन के बारे में ट्रॉफी चोर ये वो जी लफ्ज यूज करें, मैं बड़ा सख्ती से पेश आऊंगा। दूसरी बात ये है जी, आपके सीरियसली कौन सी भाषा है? बंदा अच्छा है, ठीक है, वो भी हमने आपके आईसीसी के 2 बंदे बुलवाए नीचे, आओ पाकिस्तान हमसे बात करो, ठीक है ना। आप जीते हो लेकिन आपके स्पॉन्सर बच गए, आपके ब्रॉडकास्टर के एयर टाइम बच गए, आपके पैसे बच गए, हम बैठ गए, आपका भी चैनल चल गया। मसला ये है कि हैविंग सेड दैट कि ये नहीं आप कह सकते मेरे चेयरमैन के बारे में बदतमीजी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मोहसिन नकवी को थोड़ा सा मैं होता उनके साथ, मैं कहता थोड़ा सब्र कर जाएं, ये मैच जाने दें, अगले सुपर 8 में देखेंगे क्या फैसला करना है। पाकिस्तान क्रिकेट को पैसे की जरूरत है, ये किसी से छिपा नहीं है। बेबी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था। क्या नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर? ये शोएब अख्तर की राय हो सकती है ना, लेकिन आपके पीसीबी की अलग राय है ना। पीसीबी नहीं तो बोलती बात कर रही है भाई। आप सुनने की बात, आप बात सुन लेंगी, प्लीज आइए। अगर पीएसएल पे इन्वेस्ट करें ना, मैंने मोहसिन नकवी आपके प्रोग्राम पे बैठ के कहा था 2SL.2 आउट कर लें, 2 PSL 2.0 शुरू कर लें। हम 8 रीजन में 65 टीमें लॉन्च करते हैं, 2 टीमें क्यों लॉन्च करते हैं? हम आज इसी साल 4 टीमें और लॉन्च करते हैं। मजबूरी क्या है? अगर 40 मिलियन डॉलर आप यहाँ से नहीं देते या 50 मिलियन डॉलर यहाँ से नहीं कमा सकते, मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से कमा लेता हूँ, PSL से कमा सकता हूँ। लेकिन याद रखिए कैरेक्टर शो करने पड़ते हैं, मुश्किल वक्त में कैरेक्टर शो होता है, पैसे नहीं। बात यह है कि जब आपकी $5 बिलियन की इकोनॉमी थी और $500 बिलियन की इकोनॉमी थी, हम लोग देखते थे कि इंडिया को यार क्या हो गया, We used to look up to you कि यार 2007-8 में इंडिया क्यों थ्राइव कर रहा है, हमें भी ऐसे ही जाना चाहिए। बट आज हमारे पास $5 बिलियन, हम भी कल 500 के हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मसला एक कौमों पे वक्त आ जाता है, कौमें कैरेक्टर्स दिखाती हैं और वो आगे निकलती हैं। आप भी गरीब थे, आज अमीर हुए ना, हम भी कल हो जाएंगे। आप अपनी पाकिस्तानियत रखिए, मैं अपनी हिंदुस्तानियत रखिए, लेकिन मैं देखिए हाँ हिंदुस्तानियत रखिए, लेकिन हम दोनों को एक चीज, दोनों को देखो, आप हिंदुस्तानियत रखिए, मैं पाकिस्तानी रखता हूँ, लेकिन हम दोनों को इंसानियत भी रखनी है साथ। हमें ये नहीं सोचना, मैं कभी भी दिल से मैं कभी भी आपके प्रोग्राम में या इंडिया से जब से भी बात करता हूँ, अब दिल में नफरत देके नहीं बैठता। लेकिन ये गलत है कि पाकिस्तान क्रिकेट का गिर जाना, पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाना, ये दुनिया क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं अच्छा लगता है। हम भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन जब तक वो मुकाबला बराबरी का ना हो, हमें भी अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए तो हम यहाँ पर इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि सब पाकिस्तान इस गर्त में क्यों पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब क्यों है, यही तो सवाल था ना, इसी पर मैं बात कर रही हूँ। देखें रोमाना, अगर मुझे चैनल देने के लिए चला दें, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं? अब कैसे चलेगी टीम? अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हो, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। सही बात है।
आप उसको स्टार बनाए हुए हैं जो एक 10 सबर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात ये है कि अगर आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आपको हम भी देख रहे हैं, जी कैफ भाई आइए, देख रहे हैं, कैफ भाई आइए, हम भी देख रहे हैं। दबे लफ्जों मैंने भी आपको कह दिया, हम भी देख रहे हैं। शोएब भाई कह रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी मनाने गए पाकिस्तान को, नहीं कोई मनाने नहीं गए, इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बांग्लादेश के पास भी गए थे बात करने के लिए, वो नहीं माने। वैसे ही पाकिस्तान के पास भी गए तो पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान के पास क्या कोई ऑप्शन था? क्या वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वो इतने बड़े मैच का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। भाई रेवेन्यू का सवाल है। रमीज राजा ने ऑन एयर कहा है कि पीसीबी की 50% रेवेन्यू जो है ना, वो आईसीसी से आती है। और जिस दिन मतलब उनका कोट है कि जिस दिन मोदी साहब ने सोच लिया ना, अरे भाई क्रिकेट बोर्ड में ताला लग जाएगा। ये रमीज राजा के वर्ड है। एक सेकंड भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको जानता नहीं, लेकिन अगला बंदा अगर मेरे जैसा बैठा होता ना, तो फिर पता लगता आपको कि अर्निंग क्या होती है, पैसा क्या होता है और इज्जत क्या होती है। ये बंदों पे डिपेंड करता है भाईजान। ये अगर मेरे जैसा कोई बैठा होता ना, शेर बंदा, तो फिर बताता मैं 50 मिनट को लात मारता, रिस्पेक्ट और मान सम्मान को रखता अपने, और मैं अगला भी बॉयकॉट करता। ये क्या बोल रहे हैं? समझाता ये मैं जब स्टैंड ले लिया ना भाई, मर्द बंदा वही होता है जो स्टैंड लेता है। स्टैंड जब लेते हैं तो फिर उससे हटते नहीं है। मैं आपको मैं जो बार मैसेज भिजवा रहा था, ये मैच मत खेलो, अभी रुक जाओ, डिसीजन ले लिया है, अब देखते हैं सुपर 8 में। 2 आए थे पाकिस्तान में, ऐसी शक की बात नहीं है। 2 बंदे आए थे, क्यों आए थे? कोई दाल चने खाने आए थे? वो यही बात करने आए थे ना, भाईजान कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, पता नहीं जो भी है। वो प्रेसिडेंट ने फोन किया, उसने फोन किया, बट बात ये प्रिंसिपल स्टैंड से बंदे को पता चलता है, मर्द का पता प्रेशर में पता चलता है। दूसरी बात ये है कि जब अब आपके पास आपकी क्रिकेट दुनिया की बहुत सी क्रिकेट है, अब आपकी क्रिकेट ही है बस पूरी दुनिया में अब कोई क्रिकेट नहीं है। अगर इसमें 8 टीमों में अगर और टीमें इंजेक्ट नहीं करोगे तो क्या आप नंबर 1 बन के क्या मतलब दुनिया में साबित कर लोगे? मसला ये है कि हम ये बात मानने को तैयार हैं कि हमने अपनी क्रिकेट खुद तबाह की, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है, इंडिया का कोई कसूर नहीं है इसमें। बट बार ये कहना कि आपके पैसों से हम चलते हैं और कल मर जाएंगे। आज मैंने 10 साल इंडिया टीवी पे काम नहीं किया, क्या मेरा घर नहीं चल रहा? मेरी बात सुनो। बायोलेटर खेलना किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान ने किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। तो कितना कुछ बोल दिया शोएब अख्तर ने। किसने मना किया हैंडशेक से? तुम्हारी बीसीसीआई ने। सारी तो तुम लोग करते हो, तो फिर कहते हो हमने राजनीति में लानी चाहिए। राजनीति शुरू से है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक नागरिक के तौर पर क्या अपना दिल ये गवारा करेगा कि आप ऐसे हालात में, मतलब जिस देश से लोग आ रहे हैं और हमारे देश में आकर चुन कर कि हिंदू हो, धर्म बताओ, धर्म के नाम पर मारकर चले जाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का दिल गवारा करेगा कि वो सामने वालों के साथ हाथ मिलाएं? मतलब ये तो बड़ी जायज सी बात है ना। और फिर आप हाथ मिलाने थोड़ी आते हो, आप क्रिकेट खेलने आते हो, खेल लो क्रिकेट आप। आप दूध के दिले नहीं है, इसलिए तो बोल रहे ना खेलो, खत्म करूं तिजारत वैसी खत्म है। हम तो खेल रहे हैं ना, हम तो अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं, हम तो आज भी खेले, हमने तो आज भी नहीं हाथ मिलाया, हम तो अपने स्टैंड पर आज भी कायम रहे, लेकिन पाकिस्तान खेला हमारे साथ। कहता हूँ भाईजान, कोई आपकी भी हिस्ट्री को इतनी साफ नहीं है रोमाना जी, आप भी कोई इतने दूध के दुले नहीं हुए, ठीक है ना? पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दूंगा ना बलूचिस्तान की, तो वो भी आपके दूध के दुले नहीं है आप इतने। मेरा स्टांस जो था, मैंने बता दिया था हाई रावकीज को कि आप मैच नहीं खेलो इंडिया के साथ, जीतना तो उन्होंने वैसे भी नहीं है, ठीक है ना? कि अपने स्टांस पे कायम रहो। आप बार-बार ये बात दोहरा रहे हैं, फिर मुझे कहना पड़ेगा तो मतलब मजबूरियां तो पाकिस्तान क्रिकेट की है। तो आप सलाह दे रहे थे, आप जैसा लेजेंड पाकिस्तान क्रिकेट वालों को सलाह दे रहा है और तब भी वो नहीं मान रहे हैं, तो मतलब उन्हीं की मजबूरियां नहीं होंगी, वही झुके। पैसे लेके में कोई मजबूरी नहीं है बीबी, हमें कोई मसला नहीं पैसों पूछों का, आप ना खेलें बिस्मिल्लाह। बात यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के साथ नहीं खेलती ना, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट आपके गिरते हैं, हमारे नहीं।
आप हमें ना कि हमें पैसे दे रहे हैं, हम आपको कमा के भी दे रहे हैं। आज ये मैच हुआ ना तो आपके ब्रॉडकास्टर के पैसे बचे हैं, आपका 65% का रेवेन्यू बचा है। अब आज देखिए, आप हमारी कमाई पर आ जाते हैं, हमारा तो वैसे ही सबसे अमीर बोर्ड है ना दुनिया का, और हमें तो पैसे की कमी नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि मसला ये है कि पाकिस्तान की अवाम में, मैं आपको दिल से बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान की अवाम से अगर पूछा जाए ना कि आपका हीरो कौन है या आपके पाकिस्तान टीम जीतेगी और कौन कुछ करेगा, पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका हुआ है। आप क्या बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ से कहाँ चली गई? पाकिस्तान की अवाम में ही अपना इस क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ दिया हुआ है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वो उनका रोनाल्डो और मेसी उनका हीरो है, वो हमारे हीरोज भी खत्म हो चुके हैं। जो अगर इतना सेल्फिशली खेलेगा हीरो कैसे बनेगा? बंद कर दिया। जो एक बंदा अपने लिए खेलेगा, एक बंदा अपने लिए सारा कुछ करेगा तो वो कैसे हीरो बनेगा? हमारे पास ना हीरोज हैं ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमारे पास पीएसएल है, पीएसएल को एक्सपेंड करें, लोकली डोमेस्टिक क्रिकेट को पीएसएल को करें। अगर लिटरली इस वीडियो में तो ना शोएब अख्तर ने बैंड बजा दी है, ये बोल सकते हैं। उन्होंने ना सीधा सीधा इंडिया मतलब देखा जाए प्राइम मिनिस्टर को ही वही पहले उन्होंने ना तमीज से वो बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से वो बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप बताइए अनपढ़ गवार कैसे कोई देश चला सकता है। उन्होंने सीधा प्राइम मिनिस्टर के लिए बोल दिया, फिर उन्होंने बोला बीबी बीबी करके उनसे बात कर रहे थे, ठीक है, फिर उन्होंने ऐसे करके बोल दिया कि भाई जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो अलग होते हैं, शुक्र है मैं अगर होता वहां तो लात मार के निकाल देता। ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला है। पहले तो शोएब अख्तर बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन वो एंकर ही उनको प्रोवोक करी जा रही थी। एग्जैक्टली वो मतलब हर एक चीज के बारे में उनको प्रोवोक कर रही थी, और शोएब अख्तर ने मतलब बहुत ट्राई किया कि उनकी बोलती बंद कर दे, बट वो लेडी बहुत बोल रही है, लाइक इंडिया के बारे में भी, पाकिस्तान के बारे में भी। वही, वो तो एंकर है ना, ऑब्वियसली उसका काम ही है ये। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।